बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन व नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम अपने मुहतरम दोस्त हज़रत मौलाना शम्सुल हक साहब, मुफ्ती शम्सुल हक साहब, नायब मुहतमिम जामिया तालीमुल कुरान आज़ाद कश्मीर बाग के साथ यहाँ गंगा चोटी पे खड़े हैं। हम चाहते हैं कि हज़रत मौलाना कश्मीर के हवाले से, यहाँ के हवाले से, यहाँ के दीनी मजहबी और यहाँ के जो हालात हैं उसके ऊपर आपसे थोड़ी सी गुफ्तगू करें। तो हज़रत मौलाना आप ज़रा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मैं इंतहाई मशकूर हूँ हज़रत मौलाना मुफ्ती शफ़ीउर रहमान साहब दामद फ़यूज़ुहुम, जिन्होंने हमें अपनी मेहमान नवाजी का शर्फ बख्शा और वो कतर से तशरीफ़ लाए। यहाँ आमद पर उनको खुश आमदीद भी, अहलन व सहलन मरहबा भी कहता हूँ। तो आज हम बाग के एक बुलंद तरीन मकाम और सियाहती मकाम गंगा चोटी के दामन में एक पहाड़ी पर मौजूद हैं और हमारे अक़ब में गंगा चोटी के शायद मनाजिर वो नज़र भी आ रही हो। और ये बाग में एक बुलंद तरीन खूबसूरत और तारीख़ी मकाम है। आज़ाद कश्मीर खूबसूरती के लिहाज से और अपनी एक फ़ितरी जो हुस्न है उस हवाले से कश्मीर पूरी दुनिया में मारूफ़ है। और ये भी कहा जाता है कि दुनिया की जन्नत वो कश्मीर है, और कश्मीर किसी काफिर को, जन्नत किसी काफिर को मिली है ना मिलेगी। लेकिन एक अफसोस के साथ कि इस वक्त हम दो हिस्सों में बटे हुए हैं। हम जिस जगह हैं ये आज़ाद कश्मीर है, और हमारे साथ मुल्हक जो हमारे पीछे जो पहाड़ी सिलसिला है आखिरी, ये मकबूजा कश्मीर, गोया कि वो मकबूजा कश्मीर का हिस्सा है जहाँ इंडिया ने, भारत ने कब्ज़ा किया हुआ है। इंशाअल्लाह हम वो दिन देखेंगे कि जब दोनों तरफ के मुसलमान यकजा होंगे और मकबूजा कश्मीर भी आज़ाद कश्मीर बनेगा और पाकिस्तान की सरहदात में इंशाअल्लाह तोसी होगी, और मुल्क पाकिस्तान जो है तो कश्मीर जो उसकी शारग है, इंशाअल्लाह इसके मजबूत होने से, इसके यकजा होने से हमारी पाकिस्तान इंशाअल्लाह वो भी मजबूत होगा। तो आज़ाद कश्मीर मजहबी लिहाज से ज़ाहिर है कि यहाँ पर सारे ही मुसलमान आबाद हैं और तकरीबन इसके 9 अज़ला हैं, और उनमें एक ज़िला बाग भी है। और ज़िला बाग का मजहबी और ऐसे ही मसलकी मजाज अल्हम्दुलिल्लाह अहले हक़ उलमा के साथ इनकी वाबस्तगी है। और ऐसे ही हमारे यहाँ जो मरकज़ी इदारा है और आज़ाद कश्मीर में बड़ा इदारा है, जामिया दारुल उलूम तालीमुल कुरान बाग, हज़रत मौलाना अमीनुल हक साहब जो वालिद गिरामी है उसके मोहतमिम हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर एक दीनी मजहबी और एक उलमा, कुर्रा, हुफ़्फ़ाज़ उनका एक ये इलाक़ा है। और हम इसमें हमारे मदारिस दीनिया पाकिस्तान उनका बुनियादी रोल है। यहाँ की दीनी, तहरीकी, मजहबी जितनी भी तश्कील है, ये सारा हमारे जामियात जो पाकिस्तान में हैं, विफाकुल मदारिस अल अरबिया पाकिस्तान से मुल्हक हैं, ये सारा उनका फैज़ान है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त यहाँ हज़ारों उलमा, कुर्रा, हुफ़्फ़ाज़ हैं और हज़ारों मसाजिद हैं और सैकड़ों मदारिस हैं जहाँ सैकड़ों तलबा, हज़ारों तलबा ज़ेर तालीम है, तालीम हासिल कर रहे। तो अभी हमारे कश्मीर में एक ताज़ा तरीन सूरत हाल ये भी है कि 2 माह के बाद यहाँ रियासती सतह पर इलेक्शन आ रहे हैं, जिस तरह के हमारे गिलगित बल्तिस्तान में अभी इलेक्शन होने वाले हैं और उसके बाद फिर आगे कश्मीर में होंगे। तो ये भी एक अलमनाक सानहाई है कि हमारा गिलगित और मौलाना मुफ्ती शफ़ीउर रहमान साहब का असल ताल्लुक़ गिलगित से ही है। तो ये कश्मीर ही का हिस्सा था और कश्मीर और गिलगित एक ही गोया कि पट्टी थी और एक ही रियासत थी। तो वहाँ भी अभी इलेक्शन होने जा रहे हैं, और उसके बाद 1 माह 2 माह के बाद यहाँ कश्मीर में भी इंशाअल्लाह इलेक्शन होंगे। और उस सिलसिले में जहाँ दीगर सियासी जमातें और हमारी मजहबी, दीनी, सियासी जमात जमीयतुल उलमा इस्लाम भी अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्शन में हिस्सा ले रही है। तो मैं इस वसातत से तमाम दुनिया के मुसलमानों से और जो मौलाना के फॉलोवर हैं और जितने भी देखने वाले हैं उनकी खिदमत में गुजारिश भी है, दुआओं की भी दरख्वास्त भी है। और साथ साथ ये भी कि ये एक सियाहती मकाम है कश्मीर। अभी हम यहाँ पहाड़ की चोटी पर हैं, गर्मी है, 9 तारीख़ है मई की, और फिर यहाँ पहाड़ी पर हैं, सूरज निकला हुआ है, लेकिन ठंडी हवा, ठंडा पानी और यहाँ की अभी कुदरती
جو زمین کی سے مطلب سبزی اور ہریالی، یہ اس نے ایک عجیب اور بہترین سما پیدا کیا ہوا ہے. تو میں سننے والوں سے یہ بھی کہوں گا کہ انشاءاللہ کشمیر کی طرف بھی رخ کریں، اور اللہ جل جلالہ ہمیں اپنے دین کے لیے قبول فرمائے. اور یہ سیاحت بھی ہمیں اپنی قدرت کے نظارے اور اللہ جل جلالہ اپنی پہچان کا اس کو ذریعہ بنائے. تفریح کی تفریح ہے، اور پھر اللہ کے ان قدرتی نظاروں کو دیکھ کر گویا کہ اللہ جل جلالہ کے اوپر یہ دال ہیں، دلیل ہیں اور علامت ہیں، تو اللہ جل جلالہ کی پہچان بھی، معرفت بھی حاصل ہوتی ہے. اللہ پاک ہمیں اس نظر سے ہر جگہ سیر و تفریح کی توفیق عطا فرمائے. مفتی شفیع الرحمان کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں.